हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो स्टूडेंट, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नंबर में 1, 10, 100 या 1000 नहीं है। दीज आर मिलियन इन नंबर। ये बहुत सारे नंबर्स में हैं। तो उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक नेमिंग मेथड की ज़रूरत पड़ी, एंड दैट सिस्टमैटिक मेथड इज नॉन एज IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। व्हाट? IUPAC system of nomenclature, where IUPAC stands for International Union of Pure Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. Clear? Students, इससे पहले कि हम अपने रूल्स की तरफ बढ़ें, सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट, हम जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। हम क्या सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट? वी विल सिलेक्ट पेरेंट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेरेंट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास उस पेरेंट चेन में कुछ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कुछ ब्रांचिंग है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे ब्रांचिंग है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ब्रांच को। दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रांच स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ब्रांच को आइडेंटिफाई कर लिया। क्लोरो एंड ब्रोमो, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है स्टूडेंट? दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। अगर हम बात करें नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर आपको दिख रहा है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हम पेरेंट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, क्या वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, और फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, देन वर्ड रूट, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज सफिक्स। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, प्रीफिक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड अनदर इज प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स स्टूडेंट्स हमें बताता है, इट टेल अस अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास पेरेंट चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो हमें बताएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर? देन हम बढ़ते हैं अपनी प्राइमरी प्रीफिक्स की तरफ। स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, अगर वहाँ पे हमें कोई भी साइक्लिक सिस्टम दिख जाता है तो वहाँ पे जनरली हम यूज़ करेंगे साइक्लो। क्या यूज़ करेंगे हम? साइक्लो। क्लियर? देन सेकेंड टाइप हमारे पास है वर्ड रूट। स्टूडेंट, वर्ड रूट हमें बताता है, इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन। उस स्ट्रेट चेन में, या हम बोल दें उस हाइड्रोकार्बन चेन में या फिर पेरेंट चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, वो हमें कौन बताएगा? वर्ड रूट। लाइक अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन है, इसका मतलब मिथ। फॉर 2 कार्बन इथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। सो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ C10 तक ही ध्यान रखना है, इसके आगे का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। क्लियर? स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सफिक्स। सफिक्स में भी हमारे पास 2 कैटेगरी है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। स्टूडेंट, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होगा, इसका मतलब हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे दैट विल बी इन। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट इन। ये सब चीज़ें आप जानते हो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें कर रखी हैं। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स यूज़ होगा दैट इज़ आइन। क्या यूज़ होगा? आइन। क्लियर? एंड स्टूडेंट, लास्ट है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर हमारी पेरेंट चेन में
कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। स्टूडेंट आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग कर रहे हैं वो हम सिंपली हम बोलते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन की नेमिंग, फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर सकते हैं, एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एरोमेटिक या हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लिस्ट कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हमारे पास जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम, वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स पेरेंट चेन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? लाइक अगर हम ये बोल दें कि हम किसी पेरेंट चेन में से अगर कुछ ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी ग्रुप को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे हमें पता है इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, वी हैव 2 हाइड्रोजन हेयर। स्टूडेंट अगर इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूँ किसी ग्रुप से, लाइक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो यहाँ पे दिस इज़ द सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोरीन इज़ द सब्स्टिट्यूएंट फॉर हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और इसकी जगह पे हम कोई ग्रुप यूज़ करते हैं दैट इज़ नाइट्रो ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा, दीज आर नॉन एज द सब्स्टिट्यूएंट। So this is nitro group and this is chloro group. Clear? So student we have a list of substituent like we have CH4. अगर हम इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास क्या कहलाएगा, this is methane, so it will become methyl। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, मिथाइल। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं तो हम आइल यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, आइल। यहाँ पे हमारे पास है इथेन C2H6, अगर इथेन में से हम हाइड्रोजन निकाल दें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH2CH3। स्टूडेंट दिस इज़ इथेन और ये बन जाएगा हमारे पास इथाइल, दिस इज़ इथाइल। उसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है, कोई भी हैलोजन है, तो उसके लिए जो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लोरो। नाइट्रो NO2 के लिए नाइट्रो, OR के लिए यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट एल्कॉक्सी। अगर इस R को मैं रिप्लेस कर दूं मिथाइल से तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी, ये क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी। एंड अगर हम यहाँ लिख दें OET तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये कहलाएगा इथॉक्सी। क्लियर? सो दीज आर द सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर? लाइक वी हैव NO के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रो। N3 इज़ एजाइड जिसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट इज़ एजो। स्टूडेंट हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना था प्रीफिक्स, सेकंड हमें ध्यान रखना है वर्ड रूट, एंड सबसे एंड में हम यूज़ करते थे सफिक्स। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, जिससे आपको जो ये पॉइंट्स थे यूज़ ऑफ प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट और क्लियर हो जाएगा। वी हैव आवर फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो अगर हम यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करें तो दिस इज़ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट ये सब अभी हम रूल में आगे पढ़ेंगे कि पेरेंट चेन क्या होती है, हाईएस्ट कार्बन की चेन क्या होगी, ये सब चीज़ें अभी हम रूल में देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हमें अपना ऑर्डर फॉलो करना है ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोई हमने स्केलेटन ले लिया। क्लियर? सबसे पहला हमने ये कहा कि हमें फाइंड आउट करना है सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए स्टूडेंट क्या इस स्केलेटन में कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या था, साइक्लो। क्या ये स्केलेटल साइक्लिक है, तो हम कहेंगे नहीं, ये साइक्लिक नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन। सो ये हमें किसके बारे में, जो वर्ड रूट था वो हमें किसके बारे में बताता था, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हम अपने नंबर काउंट करेंगे कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी हैव 6 कार्बन, और 6 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज़ करते हैं स्टूडेंट, हम यूज़ करते हैं हेक्स। क्लियर?
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो था हमारे पास सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, हेक्सेन। तो देखिए स्टूडेंट, हमने अपने फर्स्ट स्केलेटल का नेम लिख दिया है दैट इज हेक्सेन। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सबसे पहले सेम वही चीज़, हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है पेरेंट चेन। लीजिए स्टूडेंट, मैंने अपनी पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर लिया। क्या हमारे पास इस स्केलेटल में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम कहेंगे येस वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल। स्टूडेंट पिछली क्लास में हम बॉन्ड लाइन नोटेशन सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन जो भी वैलेंसी है वो नहीं बता रही हूँ। क्लियर, ये आप लोग जानते हैं, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो स्टूडेंट अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, अब नेमिंग के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पे प्रेजेंट है। कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 2। तो ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मिथाइल। स्टूडेंट एक और बात अब आपको क्या ध्यान रखनी है, नंबर और ग्रुप को हम हाइफन से सेपरेट करेंगे, दिस इज 2 डैश मिथाइल। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने प्राइमरी प्रीफिक्स की तरफ दैट इज साइक्लो। तो सिस्टम साइक्लिक नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है स्टूडेंट, तो हम कहेंगे 5। तो 5 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड रूट दैट इज पेंट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ पेंटेन। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, वी हैव 2 मिथाइल पेंटेन। क्या है हमारे पास, 2 मिथाइल पेंटेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे थे उनको एक बार रिवाइज कीजिए। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, अब अपना थर्ड एग्जाम्पल। अब हमारे पास है दिस स्केलेटल। स्टूडेंट सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम कहेंगे येस सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम नंबरिंग दे दें, एक पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट करके आपको एंड तक नंबरिंग कंटिन्यू करनी होती है लाइक दिस। सेम यहाँ पे भी हमने यही किया, हमने स्टार्टिंग ये करी और एंड हमने यहाँ से किया। हम किसी भी कार्बन को उठा के नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और एंड तक नंबरिंग करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 1 पे हमारे पास क्या है, 1 पे है हमारे पास मिथाइल, 1 मिथाइल। अगर हम बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो क्या सिस्टम साइक्लिक है, तो हम कहेंगे येस सिस्टम क्या है, साइक्लिक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो। हमारा जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ होगा साइक्लिक के लिए दैट इज साइक्लो। क्लियर। एंड वर्ड रूट कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, 6। तो हम कहेंगे हेक्स। एंड नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है, सिंगल। तो हम यूज़ करेंगे एन। तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की नीड है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लाइक वी हैव दिस स्केलेटल। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, स्टूडेंट जो भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको हम लोएस्ट नंबरिंग देंगे। ये हम अपनी आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। क्लियर। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 कार्बन। क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। क्या हमारे पास सिस्टम साइक्लिक है, तो हम कहेंगे येस सिस्टम क्या है, साइक्लिक। तो साइक्लिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं साइक्लो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, 6। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेक्स। अब बढ़ते हैं हम अपने प्राइमरी सफिक्स की तरफ, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब हमारे पास एक जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, वो मल्टीपल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे प्राइमरी प्रीफिक्स इन। हम क्या यूज़ करते थे, इन। क्लियर। लेकिन स्टूडेंट
एक और बात अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, हम डबल बॉन्ड की नंबरिंग भी कर सकते हैं। दिस डबल बॉन्ड अगर हम बात करें तो ये डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे है, तो हम बोल देंगे दिस इज 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। तो स्टूडेंट 1 पोजीशन है, क्योंकि अगर हम यहाँ से भी नंबरिंग शुरू करते या यहाँ से नंबरिंग शुरू करते इसमें कोई फ़र्क नहीं था, तो हम 1 को हटा भी सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सीन। हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी कैन राइट दिस साइक्लोहेक्सीन। क्लियर स्टूडेंट, ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए, कहाँ तक, प्राइमरी सफिक्स तक। अगर हमारे पास कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में सीखेंगे। वी हैव दिस सिस्टम 1 2 3 4, कितने कार्बन है स्टूडेंट, 4 कार्बन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे पास इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम कहेंगे येस वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट। कितने नंबर पे है स्टूडेंट, 3 नंबर पे है, दिस इज 3 मिथाइल, दिस इज 3 मिथाइल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रांचिंग आगे कर दूँ तो वी हैव हेयर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथाइल। तो जनरली हम यहाँ पे इथाइल लिख लो, क्लियर, मिथाइल लिख लो, डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल, सो दिस इज 3 मिथाइल। अब हम बढ़ते हैं साइक्लिक की तरफ। नहीं, सिस्टम साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट, कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है, डबल। तो यहाँ पे कौन सा प्राइमरी सफिक्स यूज होगा, हम कहेंगे इन, वी विल यूज इन। एंड स्टूडेंट दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। तो हम कह दें वी हैव एट 1 पोजिशन दैट इज ओइक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट, हमने नेम लिख दिया है, वी हैव 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, इन हमारे पास है, 1 पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, 3 मिथाइल ब्यूट इन 1 ओइक एसिड। क्लियर स्टूडेंट, एक और बात अब आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर जब भी हम अपना प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, क्लियर, प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद जो हमारे पास एंड का अल्फ़ाबेट होगा, लाइक इन, आइन, एन, क्लियर, उससे जो नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा, अगर वो किसी भी वॉवल से शुरू होगा, वॉवल से अगर वो शुरू होता है तो हम यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे। लाइक अगर हमारे पास होता एन, एन के आगे आता ओइक, तो यहाँ पे ओ क्या है, वॉवल है, ए ई आई ओ यू, वी हैव 5 वॉवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई नहीं लिखेंगे। अगर वी हैव इन आगे है ओइक, तो हम यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे। क्लियर, अगर वी हैव आइन, सो सेम यहाँ पे वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने एक सीक्वेंस सीख ली कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के टाइम पे ये सीक्वेंस ही फॉलो करनी है। अगर आप ये सीक्वेंस ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अपना सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, तो अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है जिसमें हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रूल्स। किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, किस तरह से हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल हमें ये बताता है कि हमें सेलेक्ट करना है द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। लाइक अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम उस चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। लाइक अगर इस स्केलेटल में मैं ये सिस्टम सेलेक्ट करूं, तो अगर हम नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इस स्केलेटल में से ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं स्टूडेंट? 7। ये एक स्ट्रेट चेन भी हो सकती है एंड नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रेट हो। हमें बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। लाइक अगर इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ देखें, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट ना करते हुए मैं ये चेन सेलेक्ट करूँ, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करती हूँ स्टूडेंट, अगर हम यहाँ नंबर काउंट करें 1 2 3 4, दिस इज़ 5 कार्बन एंड दिस इज़ 6 कार्बन। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों स्केलेटल में से हम कौन सी
कार्बन कार्बन चेन एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक और हम काउंटिंग इस तरह से भी कर सकते थे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी हम काउंटिंग कुछ इस तरह से कर सकते थे। यहाँ पे भी हमारे पास कितने कार्बन आ रहे थे स्टूडेंट? हमारे पास 7 कार्बन आ रहे थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 7। क्लियर? तो सबसे पहले हमने, अब चाहे ये हम सिलेक्ट करें या ये वाली हम सिलेक्ट करें, तो इन दोनों में से कोई एक हम कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कवर हो जाएं। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसी एग्जाम्पल से हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लाइक हम ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते थे, हम ये भी सिलेक्ट कर सकते थे। अब हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ़ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज़ प्रेजेंट देन द वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या कहा मैंने? एग्जाम्पल से सीखिए। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने कार्बन है स्टूडेंट? 6। अगर हम नंबरिंग कुछ इस तरह से दें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक पेरेंट चेन है और ये भी हमारे पास एक पेरेंट चेन है। दोनों के पास ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, दैट इज़ 6। इसके अलावा कहीं से भी हम नंबरिंग कर दें तो किसी के पास भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन नहीं आएंगे। क्लियर? तो अब हमारा सेकंड रूल क्या कह रहा था? हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, या हम बोल दें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट आए। क्लियर? लाइक अगर हम इस पेरेंट चेन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल हो गया। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ये है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ये है। इस स्केलेटल की बात करें, अगर हमने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली स्टूडेंट, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, हमारे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो हमें कौन सी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है? हम कहेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे ये वाली पेरेंट चेन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम नंबर में क्या आ रही है? ब्रांचेस आ रही हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमें बताएगा नंबरिंग के बारे में। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास रूल नंबर 3 क्या कहता है? नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? एग्जाम्पल से क्लियर होगा। लाइक अगर हम सबसे पहले तो हमें क्या करना है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, वो हमने कर ली। क्लियर? अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, स्टूडेंट एक तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। दूसरी पेरेंट चेन हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है। अगर हम ये वाली लें 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में कितने कार्बन है? तो हम कहेंगे वी हैव 7 कार्बन। क्लियर? स्टूडेंट अगर हम नंबरिंग इस कार्बन से करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग करने से हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है उसे सेकंड नंबर मिलेगा एंड यहाँ इस वाले मिथाइल ग्रुप को नंबर मिलेगा 5। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो स्टूडेंट हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि नंबरिंग उस साइड से की जाएगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग मिले। क्या मिले स्टूडेंट्स? लोएस्ट नंबरिंग। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें सब्स्टिट्यूएंट को मिल रही है 2 नंबर और 5 नंबर। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं स्टूडेंट तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिल रही है 3 और 6। तो स्टूडेंट्स हम कौन सी नंबरिंग लेंगे? हम ये वाला जो कार्बन स्केलेटल है इस कार्बन से हम नंबरिंग प्रेफर करेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल को 2 नंबर मिल रहा है और अगर हम इस तरफ से देखें तो मिथाइल 6 पे आ रहा है और ये वाला मिथाइल 3 पे आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रूल नंबर 3, जिसमें हमने क्या सीखा? हम नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जहाँ से हमें सब्स्टिट्यूएंट को या फिर ब्रांच को लोएस्ट नंबरिंग मिले। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 4। हमारा रूल नंबर 4 जो है दैट इज़ कॉल्ड लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल। अब इस रूल्स में हमें क्या सीखना है?
वो भी हम एक एग्जाम्पल से क्लियरली सीख जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ये एक स्केलेटल है, सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, हमें एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। ये स्टूडेंट हमने एक पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन है स्टूडेंट, 9 कार्बन है। और अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 9। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने कार्बन आ रहे हैं, 9 कार्बन आ रहे हैं। क्लियर। अब हमारा जो फोर्थ रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि जिस जिस पोजीशन पे भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, हम उन सभी नंबर्स का सम करेंगे और जहाँ पे हमें लोएस्ट सम मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। मैंने क्या कहा स्टूडेंट, जिस जिस पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है हमें उन पोजीशन का सम करना है। लाइक यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 2 मिथाइल हैं जो कितने नंबर कार्बन पे हैं, जो है सेकंड नंबर कार्बन पे। सो अगर हम यहाँ पे सम करें 2 + 2 एंड नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल ग्रुप है 6 नंबर कार्बन पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो सम होगा वो होगा हमारे पास = 10। और अगर हम नंबरिंग इस कार्बन से करते हैं तो यहाँ पे हमें देखिए, हमें सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग का सम करना है। 4th नंबर पे मिथाइल ग्रुप है एंड 8 पोजीशन पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है। सो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे सम करें तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज़ 20। तो स्टूडेंट देखिए, इस पोजीशन से स्टार्ट करने पे सम आया 10, यहाँ से स्टार्ट करने पे सम आया 20। तो हम कौन सा स्केलेटन या कौन सी नंबरिंग हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम ये कहेंगे जहाँ पे हमारे पास लोएस्ट सम अवेलेबल हो वहाँ से हम अपनी नंबरिंग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। सो ये हमने अभी तक 4 रूल सीख लिए हैं। फर्स्ट रूल में हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड रूल में हमने क्या सीखा, हम वो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसे सेलेक्ट करने से हमारे पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हो। थर्ड रूल हमने क्या सीखा, थर्ड रूल हमें ये बताता है कि हम नंबरिंग उस कार्बन से करते हैं जहाँ से जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हों उनको लोएस्ट नंबर मिले। एंड लास्ट जो हमने फोर्थ रूल पढ़ा दैट इज़ लोएस्ट सम रूल। इसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पोजीशंस का हम सम करेंगे और जिसका सम हमारे पास लोएस्ट आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ रूल में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, हमने अभी जो अपना पिछला एग्जाम्पल किया उसमें हमने जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका हमने सम किया। दिस इज़ कॉल्ड द लोएस्ट सम रूल। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा था, यहाँ पे 20 आ रहा था। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमने ये वाला जो हमारा नंबरिंग थी हमने ये सिलेक्ट की। लेकिन स्टूडेंट अब मान लीजिए हमारे पास कुछ एल्काइल ग्रुप हैं, उनकी हमने नंबरिंग की, हमने सम किया और उनका सम हमारे पास सेम आ गया, तब हम क्या करेंगे। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे थे सेकंड पे, थर्ड पे एंड 5th पोजीशन पे। दूसरी तरफ से जब हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनकी नंबरिंग आई 2, 2 एंड 6। हमने सबका सम किया अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल। तो यहाँ पे सम करने के बाद हमारे पास नंबर आया 10 एंड यहाँ पे भी हमारे पास नंबर आया 10। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो लोएस्ट सम रूल क्या हो गया, फेल हो गया। बताइए अब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए ये कहा जाता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो भी हमने फर्स्ट नंबरिंग दी है हम वो चेक करते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी डिफरेंस हमें मिल जाए तो वही हमारा आंसर होगा। सो स्टूडेंट उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट नंबरिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमें देखिए हमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो हमारी जो लोएस्ट नंबरिंग है वो क्या है स्टूडेंट, 2। इसका मतलब जो भी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला। क्लियर। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाएं, सेम पोजीशन पे आ जाएं, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो हम सीखते हैं। लाइक स्टूडेंट्स वी हैव एन एग्जाम्पल।
हमारे पास ये तो हो गई पेरेंट चेन, हमने सेलेक्ट कर ली। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की है? 6। अगर हम ये वाली देखें 1 2 3 4 5 6, तो दोनों ही हमारे पास 6 है। कोई सी भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4th कार्बन, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। सेम ये स्केलेटल में फिर से लिख लेती हूँ। लाइक वी हैव, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अगर स्टूडेंट मैं नंबरिंग इस कार्बन से करूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो सेम पोजीशन, हमारे पास पोजीशन क्या आ रही है? सेम। 3 पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और 4th पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। सेम यहाँ पे भी हमारे पास 3 और 4 दोनों पे ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो इस समय हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हम नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जहाँ पे नंबरिंग करने से जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएं। क्या हो जाए? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो फॉलो करें। इसका क्या मतलब है वो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ये नंबरिंग लेती हूँ तो हमारे पास 3rd पोजीशन पे तो मिथाइल है, क्लियर, एंड 4th पोजीशन पे हमारे पास इथाइल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3rd पोजीशन है उस पे क्या लगा हुआ है? उस पे है इथाइल। 3rd पे क्या है हमारे पास? इथाइल, एंड 4th पे हमारे पास मिथाइल है। तो स्टूडेंट आप ये बताइए, मिथाइल पहले अल्फ़ाबेटिकली आएगा या इथाइल? तो हम कहें ये M है, ये E है, तो हम ये कहेंगे कि E अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो नंबरिंग होगी कौन सी करेक्ट होगी? ये वाली। तो यहाँ पे अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो ये हमारे पास है 3 इथाइल हेक्स, या हम बोलते हैं दिस इज़ 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हमने टोटल आज 5 रूल्स कवर करे जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या हम बोलते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हम सभी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे क्या वो हमें समझ में आ गए या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये पहले आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज कीजिए एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम मैच करते हैं आंसर्स। लाइक हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है ये। सबसे पहले हमने क्या किया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टूडेंट। अगर हम नंबरिंग दें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम नंबरिंग यहाँ से दें 1 2 3, तो हम कहेंगे नहीं, नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिल रही है, यहाँ पे 3, तो हम कहाँ से नंबरिंग देंगे? यहाँ से। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट की बात की थी उनसे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते थे सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, हम कहेंगे येस वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट। कितनी पोजीशन पे है स्टूडेंट्स? तो हम कहेंगे हमारे पास 2 और 5 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं? 2 मिथाइल ग्रुप। स्टूडेंट, नंबरिंग को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल। अगर मिथाइल 2 हैं तो हम यूज़ करते हैं डाई। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 3 है तो हम यूज़ करेंगे ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास 2,5 डाई मिथाइल। सिस्टम साइक्लिक तो है ही नहीं, तो हम साइक्लो की बात नहीं करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हेप्ट। नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो हम कहेंगे एन। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अब इसकी भी बात नहीं करेंगे। ना हम यहाँ साइक्लिक की बात कर रहे हैं, ना ही यहाँ फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास ये पेरेंट चेन आ चुकी है। स्टूडेंट, नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने नंबरिंग यहीं से शुरू की होगी। नंबरिंग यहाँ से शुरू करने से क्या हुआ? हमारे पास 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं।
देखो यहाँ पे अगर हम लोएस्ट सम रूल लगाएं 2 + 2 + 4, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो एक हमारे पास मिथाइल 2 पे है एंड 2 मिथाइल हमारे पास 4 + 4 पे है, तो यहाँ पे तो अपना 8 हो गया और यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 10। तो इसका मतलब हमारी नंबरिंग कौन सी सही है, ये वाली नंबरिंग। आई होप स्टूडेंट आपने नंबरिंग यही की है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे है। सो हम कहेंगे वी हैव सब्स्टिट्यूएंट एट 2, 2, 4। कितने मिथाइल हैं, हम कहेंगे 3, और 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है स्टूडेंट, पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, एन। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की नेमिंग भी कर ली। चेक करिए आंसर, चेक करिए स्टूडेंट, आंसर सेम आंसर है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। वी हैव दिस सिस्टम। तो स्टूडेंट अगर हम नंबरिंग की बात करें, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये तो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अगर हम नंबरिंग यहाँ से दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास इथाइल यहाँ पे है और यहाँ पे मिथाइल है। तो ये हमारे पास रूल क्या कहता था, हमारा रूल ये कहता था, रूल नंबर 5, हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करें। क्लियर। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस कार्बन से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो वी हैव थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वी हैव इथाइल। 5 पोजीशन पे हमारे पास है 5,5 डाइमिथाइल। कितने कार्बन, तो हम कहेंगे 8 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्ट। एंड नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड कैसा है, सिंगल। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे एन। क्लियर। तो देखो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने बस ये सीक्वेंस फॉलो की। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अब हमें कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, हम इतने एबल हैं कि हम उन एग्जाम्पल को क्लियर कर सकते हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इस कंपाउंड का नेम आपको बताना है। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको क्लियर है। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।